विधायक सांसद बन के आते हैं तो रिएक्शन होगा, लेकिन किसका रिएक्शन होगा मालूम है? और जब जमीन के नाम पे पैसा लेने वाला सीईओ वीडियो, उधर उन लोग का रिएक्शन होगा। जनता को रिएक्शन नहीं होगा, जनता महफूज रहेगी। अभी की सरकार में जनता तकलीफ में है, हम लोग सरकार में आएंगे तो अधिकारी तकलीफ में रहेंगे। अभी जो गलत करेंगे ईमानदार लोग नहीं भैया, एग्रेसिव सरकार चलाएंगे, बिल्कुल अटैकिंग। लेकिन हमको मालूम है कि झारखंड में आप सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। इतना बड़ा बड़ा कॉर्पोरेट जो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है, आप उससे सीधी उंगली से घी निकाल लीजिएगा। वहां आपको सुनील महतो बन के आना होगा और बोलना होगा कि अबरी जाएंगे ना तो 10 बार को मचोड़ देंगे। अबरी अगर जाएंगे ना तो 10 बार वो तुम्हारा भी नोच के लेके जाएंगे, राज कहेंगे। हो सके मेरी बातों को उनको बुरा लगेगा। जब निर्मल महतो का बॉडी उठा रहे थे, जब सुनील महतो की बॉडी उठा रहे थे, जो लोग आंसू बहा रहे थे उनको आज हम कायर कहेंगे, माफ कीजिएगा। आपको आंसू नहीं बहाना चाहिए था, अपने आंसुओं को पी के एक सैलाब बनाना था। और सुनील दा की अर्थी बाद में उठती, उनकी चिता दोमहनी में जलाएं, स्वर्णरेखा नदी में या खरकई में जलाएं, हमें नहीं है मालूम। आप जहां भी उनकी चिता जलाएं, चिता बाद में जलाते हैं, पहले 2-4 गो बेईमान। बिल्कुल आपने गलत किया है, जिन्होंने भी किया है। आज ये नहीं होता। आज एक 29 साल का लड़का को अपना एक शरीर में पार्ट में बीमारी लेके आपके बीच आने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों हम इतना विषाक्त हुए? हम भी तो आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, क्यों हम इतना विषैला हुए? आपने गलती किया है, आप रोने लगे, आप चिल्लाने लगे कि सुनील को मार दिया। आपको भी मार नहीं, पटक पटक के मारना था, पटक पटक के मारना था आपको। बिल्कुल आपने वहां गलत काम किया, एकदम नहीं। सुनील दा की अर्थी बाद में जलाते हैं आप, जिन्होंने हम पर शासन किया है, जिन्होंने हमें सताया है, जिन्होंने हमें लूटा है। आपको उनका हिसाब लेना था। जो आता साला देखते। अरे सांसद मरा था, 2-4 को मरिए जाते, हमें तो नहीं लड़ना पड़ता, हमें तो नहीं मारना पड़ता। अरे सांसद 8 गोली खाया था, अब डरपोक थे क्या? सांसद 8 गोली खाया था, आपका 12 गोली, माफ कीजिए, आपका पहाड़ जैसा सांसद 12 गोली खाया था, और आप रो रहे थे, आप आंसू बहा रहे थे। आपको काउंटर करना था, काउंटर करना था आपको। सुनील महतो की मौत का काउंटर करना था आपको। हम छाती ठोक के बोलते हैं, आपको काउंटर करना था। चला गोली खाएंगे सुनील महतो और राज करेंगे पिंटू श्रीवास्तव। काउंटर करना था आपको, आपने काउंटर नहीं किया, इसलिए छाती में चढ़ गए हैं और चढ़ के पेशाब कर रहे हैं, हम पे पेशाब कर रहे हैं हमारे ऊपर। देखिए एलबी सिंह का गुंडा 6 गो महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के पीटा। झरिया में एलबी सिंह का गुंडा 6 गो महिला लोगों को कपड़ा फाड़ के मारा, क्योंकि आपने काउंटर नहीं किया। आपने मुर्गा अफगान में गुस्सा दिखाया। इतना बड़का बड़का मुर्गा लेके जाते हैं लड़ाने के लिए, बड़का कांच बांध के जाते हैं आप लोग। आपने तारी गोदाम में गुस्सा दिखाया, आपने मारी गोदाम में गुस्सा दिखाया। काउंटर कहने किए। सुनील महतो मरा, काउंटर करना था। शक्ति महतो मरा, काउंटर करना था। सुरेश महतो को जिंदा मारा गया था, दोनों आंख निकाल दिया गया था, दोनों आंख, शरीर में जान है साला, लोग आंख निकाल दिया था। काउंटर करना था आपको। अगर आप काउंटर करते, हम पीएचडी की पढ़ाई करते, हम नहीं नेता बनते, हमको विधायक नहीं बनना था। अब काउंटर नहीं किए, अब काउंटर नहीं किए, तकलीफ होता है। 6 को महिला को कपड़ा खोल के पीटा। एलबी सिंह के बाप का बदन बात है। डीसी चौक, व्यासपीठ चौक, साला सब पैसा खाने वाला है। कब आपका खून कब खोलेगा? कब खोलेगा आपका खून? 77 में शक्तिनाथ महतो, 87 में निर्मल महतो, 2007 में सुनील महतो। मरना हमको भी मार देगा 27 में। बस आइए भाषण सुनिए और मर जाएंगे, डीपी लगाइए। नहीं बताइए, इतना उनका मन बड़ा है कि हमारे घर की महिलाओं को मारा गया।
काहे मारा गया मालूम है? न जबरदस्ती हमारी जमीन में कोयला का जो गर्दा डंप किया जा रहा था। काहे देंगे डंप करने भाई? काहे डंप करने देंगे? मेरा बाप का जमीन है, काहे डंप करने देंगे बताइए? आज एक 29 साल का लड़का, कल्पना कीजिए पूरे झारखंड में कोई 29 साल का लड़का सीएम फेस बना है क्या? क्यों बने हम? ठीक, हम सीएम बने नहीं बने हमने कभी नहीं चाहा है, लेकिन क्यों बने? इसीलिए इसी अत्याचार के खिलाफ बात करने के कारण बने। काउंटर होना चाहिए था, काउंटर होना चाहिए था। निर्मल दा की भीड़ हमको आज भी तस्वीर में देखते, 1 लाख लोग थे उनके अंतिम दिन में। 1 लाख लोग अगर पसीना झाड़ देता ना, पसीना, तो इतना राक्षस शैतान हैवान लोग डूब के मर जाता। 1 लाख लोग आप लोग गए थे निर्मल दा की शहादत में, 1 लाख लोग। काय रोने के लिए? लीजिए, आज भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हैं, आज भी रो रहे हम लोग। 1 लाख लोग रोने के लिए गए थे, एकदम उनको फूंकते हुए जाना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था। तकलीफ होता है, कोई संविधान आपको नहीं बचाएगा, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि संविधान अच्छा बुरा नहीं होता है, संविधान को चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, बुरे लोगों के हाथों में कानून की व्यवस्था है। कौन बचाएगा आपको? कौन बचाएगा आपको? धनबाद का डीसी, पूर्व डीसी का हम कहानी सुना रहे हैं। भोली में कालीचरण महतो नाम का आदमी है, उसका जमीन में बीसीसीएल कब्जा किया था, बीसीसीएल नहीं, नगर निगम। डीसी जनता दरबार लगाए थे, जाके बोले कि सर मेरा जमीन में कब्जा किया है। डीसी क्या बोला मालूम है? अरे तुम्हारा तो बहुत जमीन है, कब्जा कर लिया तो क्या हुआ? कल को बोलेगा अरे तुम्हारा तो बहुत बेटी है, 1-2 कोई ले गया तो क्या हुआ? इतना बेशरम हम लोग हो गए हैं। नहीं, बताइए, ये डीसी का बयान है कि तुम्हारा बहुत जमीन है। डीसी के बाप को जमीन था क्या? बहुत जमीन है? कौन, किससे आप उम्मीद किए हैं? किससे उम्मीद किए बताइए ना? चल गया 2 सीट, बनाइए विधायक, जमशेदपुर पूर्वी पश्चिमी से बनाइए ना विधायक। आज टाउन गया है, कल गांव जाएगा। आपको माफियाओं के खिलाफ काउंटर करना चाहिए था। बस आप रोए चिल्लाए, 10 दिन हुआ, पूड़ी बूंदिया खाएं और भूल गए। काउंटर करना चाहिए था। और एक सांसद किसके लिए जान दिया? किसके लिए दिया? जाइए, अपनी माँ, उनकी बूढ़ी माँ बीवी है, घर में पानी चू रहा है, अपना परिवार को भी नहीं देख पाए, वो आपके लिए जान दिया है। और आपको डर लगता है क्या होगा? अपने डर को खत्म कीजिए। कि जयराम महतो नेता बनने नहीं आया है, अगर नेता होते ना तो अभी हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के संसद ले रहे होते। हमको टिकट दोनों पार्टी दे रहा था, हमको दोनों पार्टी टिकट दे रहा था। हम आपके अंदर की डर को खत्म करने आए हैं। आपके ऊपर जो अन्याय दुराचार हुआ है उसका इंतकाम लेने आए हैं। अभी भी बोलिए ना, मेरा पार्टी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 7 सीट दोनों पार्टी ऑफर कर रही है, साथ में डिप्टी सीएम कि अगर आप हमारे साथ 2-3 सीट लेके आओ, डिप्टी सीएम बनाएंगे। अगर हमको विधायक सांसद बनना होता, अभी इधर विद्युत दा, उधर जोबा मांझी और उधर धनबाद चाहे गिरिडीह से हम भी संसद का शपथ ले रहे होते। लेकिन नहीं, आप एक गर्दन में पट्टा बांध देगा कि आप टाटा के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप बीसीसीएल के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप बीडीओ सीओ पे नहीं बोल सकते, आप झारखंड के साथ जो लूट हो रहा है नहीं बोल सकते हैं। भैया, हम उसी के खिलाफ तो बोलने आए हैं, उसी के खिलाफ तो लड़ने आए हैं, उसी के खिलाफ तो उठा पटक करने आए हैं, विधायक संसद बनने नहीं आए हैं। क्या हमने जो भी कहा गलत कहा? हाँ, हमारी उम्र है 29 साल, हम इसी भाषा में बात करेंगे। हाँ, जब आप हमें 60 साल की उम्र में दादू की उम्र में मिलेंगे, हम भी नॉर्मल बात करेंगे, जब मेरा बाल पका हुआ रहेगा। हम 29 साल के एकदम चेंगड़ा है, हम इसी भाषा में बात करेंगे, हम इसी भाषा में बात करेंगे। हम जब आएंगे दादाजी की उम्र में, मेरा भी बोली बदलेगा, लेकिन हम इस उम्र में हैं, हम इसी लय में बात करेंगे। जिनको तकलीफ लगता है लगे।
शक्तिदा ওটা ভিডিও বানান এই এই শক্তিদা ওটা ক্যামেরা রেকর্ডিং করুন मंगा लो ना ज्यादा समय नहीं लेंगे, दर्द थोड़ा माथा में होने लगा है। यदि हम लोग का विचार व्यवहार अच्छा लगता है सपोर्ट कीजिएगा। गारंटी देते हैं अगर हम लोग विधायक सांसद बने ना तो आपको घर से बाहर लड़ने की जरूरत नहीं। कौन माफिया है ना साला पटक के नहीं तो हम उन्हीं में डाल दे तो बेकार बोलिएगा। इसलिए आज यही हमारा संदेश रहेगा। आज आप कमजोर हैं इसलिए देखिए पत्थर का खदान, देखिए क्रेशर, देखिए चारों तरफ माइंस और आप कहीं नहीं है। चारों तरफ आपकी संपदा को लुटा जा रहा है, चारों तरफ आपके गांव को बर्बाद किया जा रहा है। आपका गांव डैम आपके गांव में पानी